जो काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं कि जया किशोरी जी यहाँ पर मौजूद होंगी, उनके दर्शनों का लाभ लेंगे और उसके बाद हम उनके श्रीमुख से निकलने वाले हर एक शब्द को सुनेंगे। अच्छा, मैं जो एंकर हूँ यहाँ पर उद्घोषणा करने के लिए आया हुआ हूँ। मेरी धर्मपत्नी जो जया किशोरी जी के आशीष वचनों का लाभ लेती हैं और यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से सुनने की कोशिश करती हैं, वो भी मेरे साथ जिद करके सिर्फ इसलिए आई हैं कि मुझे एक बार उनके दर्शन करने हैं, उनसे भेंट करनी है, उनको देखना है साक्षात तौर पर। जबलपुर में जब कार्यक्रम मौजूद हुआ था तब भी वो मौजूद थी, उनके हर कार्यक्रम में पहुंची, हर दिन पहुंची, और उसके बाद जब यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित हुआ और जब पता चला कि एंकरिंग करने के लिए मुझे बुलाया गया है तो यहाँ पर वो मौजूद हुई। अब सभी से निवेदन किया जाएगा कि हम चूंकि भारतीय हैं, सभ्यताओं का परिचय तो देना होता है, तो शांतिपूर्वक अब इस कार्यक्रम को हम सभी यहाँ पर देखें और जया किशोरी जी के आशीष वचनों का लाभ लें। सभी शांत हो जाएंगे तो बहुत बेहतर माहौल हो जाएगा। शांत मन से ही किसी की बातों को सुनकर जज्ब किया जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण से जीवन की सीख और उनके जिंदगियों में होने वाली तमाम घटनाएं किस तरीके से हमें जिंदगी की सीख दे सकती हैं, जया किशोरी जी के द्वारा बताया जाएगा, जो कि यूथ स्पिरिचुअल आइकन भी हैं। आप सभी तैयार हैं? हाथ उठा के बताएं सभी लोग, यहाँ सामने की पंक्ति में मौजूद लोग। अच्छा, दायित्व तो बढ़ जाता है उस सदस्य का जिसके बगल में मौजूद सदस्य अपनी वाणी के जरिए माहौल को उत्तेजित कर रहे हैं। चलिए एक बार राधे राधे का जय घोष, फिर जया किशोरी जी के श्रीमुख से आप सभी को संबोधित किया जाएगा। बोले राधे राधे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। राधा राधा आइए। आइए सभी बैठ जाएं। आइए सब शांति से बैठ जाएं, फिर कार्यक्रम शुरू करते हैं। और वहाँ से आई थिंक अब आना जाना बंद करवा दीजिए, है ना? तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कि आप सभी इस सेशन में आए हैं और काफ़ी समय का इंतज़ार रहा इसके लिए। और ऐसे कार्यक्रम को कराने के लिए एक बार ज़ोरदार तालियां हमारे जो आयोजक है राहुल साहू जी, हमारे मुख्य अतिथि भूपेंद्र सिंह जी के लिए ज़ोरदार तालियां। और आप अपने लिए भी ज़ोरदार तालियां बजाइए कि आप सभी आए हैं। बहुत ही सुंदर सेशन है ये। ऐसे कथाओं में हम कृष्ण जी के बारे में सुनते ही हैं, पर आज हम उन सभी पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि भगवान से जो हमें सीख मिलती है। पर क्योंकि एक ऐसे सेशन में हम हैं, कृष्ण से जीवन की सीख है, तो चाहेंगे कि कृष्ण भी उपस्थित हो। पर अगर कृष्ण को बुलाना है तो पहले किसको मनाना पड़ता है? जोर से कहें थोड़ा, किसको मनाना पड़ता है? राधा जी को।
तो आइए यही प्रार्थना करते हैं कि वो भगवान को लेकर आए और इस सत्र को सफल बनाएं। आइए, जो निवेदन है, आगे बैठे हैं या तो वो शांति से बैठे या वो पीछे जाके बैठे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी क्षमा। और आप सबको भी गाना है, क्योंकि जो मुझे पहले सुन चुके हैं उनको पता होगा कि अगर मैं कोई भजन गा रही हूँ या कोई बात कह रही हूँ, क्या सत्र हो रहा है या कथा हो रही है, तो मैं अकेले कुछ भी नहीं करती। तो आप सबको भी कहना है क्या? करुणामयी करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा। मीठी मीठी तालियों के साथ करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा।
इसीलिए आप भगवान को बुला पाएंगे अगर अच्छे से इनको मनाएंगे। ओ करुणामयी कृपामयी करुणामयी कृपामयी और भागर पूरे पूरे हाथ मेरी दयामयी श्यामा बोलिए राधे रानी सरकार की। तो आप सभी क्षेत्रवासी यहाँ पर यदि मेरी बात सुन पा रहे हो, वो जो भक्तजन यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए तमाम सदस्य, मैं चाहूँगा कि शांति व्यवस्था यहाँ पर बनी रहे, सामने से किसी भी तरह का आना जाना ना हो। और यहाँ पर मौजूद जो लोग खड़े हुए हैं, हमारे भक्त खड़े हुए हैं, जय किशोरी जी को जो सुनने के लिए आए हैं, आप लोग शांतिपूर्वक एक स्थान पर बैठ जाइए या खड़े भी हैं तो शांत रहिएगा। वादा करते हैं ना आप लोग भी शांत रहेंगे, बोलना नहीं है, हाथ दिखाना है केवल। शांत रहिए ऐसे ही आप लोग। आइए शुरू करें। बताइए, क्योंकि शांति आपको बनानी है। तो जो सामने बैठे हैं, निवेदन है कि आप सब शांति से बैठे, और जो वॉलंटियर्स है या बाउंसर्स हैं, उनसे निवेदन है कि अब जो भी है रहने दीजिए, है ना। सामने सबसे निवेदन है कि शांति से बैठे। आइए, यहाँ कितने हैं जो सबसे पहले कृष्ण को मानते हैं? हाथ उठाना। क्या बात है। श्रीमद् भागवत कथा सुनी है? हाथ उठाना। क्या बात है। तो हम सब लीलाएं तो सुनते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, पर अधिकतर जीवन में उतारता कोई नहीं। कहते हैं ना कि व्यक्ति का स्वभाव हो गया है कि अगर कुछ ऐसी हरकत है जो उसके लिए अच्छी है, और जो शायद, क्योंकि कहा जाता है ना कि भगवान की नकल नहीं करते, भगवान से सीख लेते हैं। तो व्यक्ति इतना चालाक है कि जो चीजें उसे लगती है कि उसे कर लेनी चाहिए, जबकि उसे नहीं करनी चाहिए। भगवान ने किया तो वो भगवान है,
तब वो ये उदाहरण नहीं देता कि वो भगवान है, तब वो कहता है उन्होंने भी तो किया। लेकिन जब कोई अच्छी चीज करने की बात आती है, कोई कठिन चीज को जीवन में उतारने की बात आती है, तब वो नकल नहीं करता, तब वो उदाहरण देता है भाई वो तो भगवान है। और ये वो हर भगवान के लिए कर रहा है। व्यक्ति इतना चालाक है कि जब महादेव जी की बात आती है, तो जब उनकी शक्ति की बात आती है, उनकी भक्ति की बात आती है, उस पर कोई नकल करने की कोशिश नहीं करता, ये कहकर के वो तो भगवान है, वो महाकाल है, वो देवों के देव महादेव है। लेकिन जहां भांग की बात आए तब कहते भाई महादेव जी भी तो करते हैं, हम करते हैं तो क्या करते। तो मनुष्य अपने जीवन में अच्छी चीज उतारने से पहले हमेशा भगवान का नाम करके अलग कर देता है कि वो भगवान है। पर असलियत में ये बात आपके शास्त्र बताते हैं कि भगवान की नकल तो कभी उन्होंने आपको करने को कहा ही नहीं। उन्होंने हमेशा कहा कि जो वो लीला करते हैं उससे सीख लीजिए। आइए सब शांति बनाए, निवेदन है, बातचीत ना करें जो सामने बैठे हैं। तो नकल करने को तो कभी कहा ही नहीं। तो कृष्ण से जीवन की क्या सीख मिल सकती है, और कृष्ण को ही क्यों चुनते हैं अधिकतर लोग? इसका भी कारण है क्योंकि भगवान ने तो कई अवतार लिए। भगवान ने कुल कितने अवतार लिए हैं यहाँ कितनों को पता है? आपने तो श्रीमद् भागवत सुनी है, अब देखते हैं, टेस्ट लेते हैं आपने कितनी सुनी है। गलत और गलत और हाँ, सारे नंबर बोलिए, 1 2 3 4। हाँ, 24 भगवान ने कुल 24 अवतार लिए, पर कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा गया। ये पूर्ण अवतार है भगवान का और सबसे सुंदर अवतार माना गया, और इसी को लोग हमेशा चुनते हैं। तो कुछ तो कारण होगा। तो आज उन कुछ कारणों पे ध्यान देंगे और कुछ ऐसी बातें जो भगवान के जीवन से हमें सीख मिलती है, जो हम अपने जीवन में आसानी से उतार सकते हैं। तो सबसे पहले कृष्ण को ही क्यों चुना? क्योंकि कृष्ण एक ऐसे हैं जो किसी चीज से भागते नहीं। कृष्ण को नाम दिया गया योगीराज कृष्ण, पर मुझे ऐसा लगता है ये पहले योगी हैं जो मुरली बजाते हुए आए, जो नृत्य करते हुए आए। जब भी आप ऐसे नाम सुनते हैं, जब भी आप योगी नाम सुनते हैं, हमेशा हमारे दिमाग में एक पिक्चर बन जाती है कि कोई बहुत सीरियस होगा, शांत रहने वाला। ये एक पिक्चर हमेशा लोगों के दिमाग में बनता है। पर कृष्ण ऐसे पहले हुए जो योगी राज है, लेकिन हंसते खेलते हैं। उनके चेहरे पर से मुस्कुराहट कभी नहीं हटी। उनके चेहरे पर से मुस्कुराहट कभी नहीं हटी। तो कृष्ण के जीवन से पहली सीख क्या मिलती है? आप पहले बैठा लें एक बार। मुझे बताइएगा जब हो गया।
तो कृष्ण के जीवन से पहली सीख क्या मिलती है, बताइए? कि चाहे जीवन में कुछ भी हो, अपनी मुस्कुराहट मत खो। ये सबसे पहली सीख मिलती है। महाभारत के युद्ध में भी उनके चेहरे से मुस्कुराहट नहीं गई। वो युद्ध की सीख दे रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, पर उनके चेहरे से मुस्कुराहट नहीं गई। तो सबसे पहली सीख है, बाहर कुछ भी हो जाए, अपने अंदर की खुशी को मत खो। और देखिए, सच्ची बात तो यही है कि जो बदलाव लाने हैं, जो भी करना है, वो अंदरूनी होना चाहिए। और शायद कोविड ने ये सीख हमें दे दी है, क्योंकि कितने भी वैक्सीन निकल गए हो, अभी भी डॉक्टर यही बोलते हैं, इम्यूनिटी अच्छी तो सब अच्छा। और इम्यूनिटी कहां है? फिर कितने भी बड़े बड़े वायरस बाहर आ जाए, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो ये तो एक बीमारी का वायरस था, पर मानसिक वायरस आए दिन घूमते रहते हैं। चाहे वो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, पैनिक है, डिप्रेशन है, सबकी जिंदगी में ये चीजें लगी रहती है। तो अपने आप को अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए कि बाहर के जो वायरस है, ये आपका कुछ बिगाड़। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, बदलाव हमेशा अंदर होता है। जब गीता जी का ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया, तो एक बात बताइए, गीता जी के ज्ञान से पहले अर्जुन क्या थे? बताइए। गीता जी के ज्ञान से पहले अर्जुन क्या थे? बताइए। अच्छा, इन टोटल छोड़िए, अर्जुन कौन थे? हाँ, पांडव थे। और चलिए आप उत्तर दीजिए, 2-3 मुझे लगता है ऑप्शन आप लोग देंगे, बताइए। और चलिए, भगवान ने 4 वर्ण बनाए हैं, उनमें से कौन थे? क्षत्रिय। क्षत्रियों का काम क्या होता है? युद्ध करना, लड़ना, राज्य करना, रक्षा करना, ये काम होता है। तो गीता के ज्ञान से पहले अर्जुन क्षत्रिय थे, युद्ध लड़ते थे। गीता का ज्ञान जब दिया जा रहा था, तब अर्जुन कौन थे? क्षत्रिय थे। भगवान उन्हें युद्ध ही लड़ने कह रहे थे। गीता के ज्ञान के बाद भी अर्जुन कौन थे? क्षत्रिय थे, युद्ध लड़ रहे थे। तो बदलाव कहां आया? बताइए। जो गीता का ज्ञान दिया गया, उसका बदलाव फिर कहां आया? विचारों में, मानसिकता में। तो यानी बदलाव बाहर नहीं होता। ऐसा नहीं है गीता के ज्ञान के बाद बाहरी बदलाव आ गया था, या वो क्षत्रिय नहीं था, या वो संत बन गया था, या वो वैरागी बन गया था, या युद्ध नहीं लड़ा, या और अजीब तरीके से। वो जैसा पहले था वैसा ही था, वो क्षत्रिय ही रहा, उसने युद्ध ही किया, लेकिन वो बदलाव अंदरूनी था। तो गीता का ज्ञान आपको यही सिखाता है कि बाहर कुछ भी हो जाए, यहां बदलाव नहीं आना चाहिए। ऐसे मत बनो कि बाहरी परिस्थितियां, बाहरी लोग, बाहरी दिक्कतें आपकी अच्छाई को खत्म कर दें। एक व्यक्ति था, कहते कि उसने देखा कि एक सांप कहीं पर फंस गया है और वो बहुत निकलने की कोशिश कर रहा है। तो उस व्यक्ति ने सांप की मदद करने की कोशिश की, तो वो सांप को पकड़कर बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। और वो एक ऐसा सांप था जिसका जहर बाहर निकाल दिया गया था, जो पालतू सांप इत्यादि नहीं, लेकिन फिर भी वो मारता तो है डंक, तो उसने छोड़ दिया। और ये पूरा दृश्य एक व्यक्ति दूर से देख रहा है। फिर उस व्यक्ति ने कुछ दूर जाकर एक
लकड़ी लंबी सी पकड़ी, अब वो लकड़ी से उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। बाहर निकाल के उसने उसको पेड़ों के आसपास फेंक दिया। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि उसने तुमको डंक मारा, उसके बाद भी तुमने उसकी मदद की, क्यों? बोले उसका वही स्वभाव है। एक सांप का स्वभाव होता है डंक मारना। वो अपना जब स्वभाव नहीं छोड़ रहा, ये जानते हुए कि मैं उसकी मदद कर रहा हूं, तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ दूं? मेरा स्वभाव है मदद करना, तो ऐसे नहीं तो वैसे अपना बचाव करके मैंने उसकी मदद की, पर मैंने उसकी मदद की। आज लोग कहते हैं ना कि अच्छाई का जमाना नहीं रहा, तो क्यों अच्छाई करें? तब तो और अच्छाई करनी चाहिए ना, कि लोग कम हो गए हैं, आप ही तो कुछ बचे हैं अच्छा करने के लिए। तो क्योंकि बाहरी कोई परिस्थिति हुई है तो अपने अंदर की अच्छाई को मत खोइए। भगवान कर्ण को भी यही समझाते हैं। जब महाभारत में कर्ण भगवान से कह रहे हैं कि मेरी क्या गलती है, आज मुझे इतना दोषी ठहराया जा रहा है, मेरे साथ जीवन में कितना गलत हुआ, उसके बाद तो मैं कुछ भी ऐसा गलत नहीं करा जितना मेरे साथ गलत हुआ है। और वो सब बताते हैं, पैदा होने पर माता ने छोड़ दिया, ये गलत हुआ, शिक्षा नहीं मिली क्योंकि मुझे सुपुत्र समझा गया, जब यहाँ आया तब पांडवों ने मेरा निरादर किया, दुर्योधन ने मेरा साथ दिया, उसके साथ हूं तो क्या गलत कर रहा हूं? भगवान बहुत सुंदरता से समझाते हैं, और ये बात भी वो मुस्कुराते हुए ही समझा रहे हैं। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे साथ गलत हुआ या जीवन में गलत हुआ, ये तू किसको बता रहा है? उसको जिसके पैदा होने से पहले उसकी मृत्यु सामने खड़ी थी। कंस तो तैयार बैठे थे कि ये पैदा हो और मैं इसे मारूं। एक राजा का बेटा होने के बाद भी मुझे जेल के अंदर पैदा होना पड़ा। पैदा होते ही मेरी मां ने मुझे ठीक से गोद में भी नहीं उठाया कि मुझे मेरे माँ बाप से दूर कर दिया गया था। क्षत्रिय होने के बाद भी एक ग्वाले का जीवन जिया मैंने। वहां पर थोड़ा आनंद आ ही रहा था कि कर्म भूमि ने फिर आवाज लगाई और मुझे जो माँ बाप जिनको माना उससे फिर अलग कर दिया गया। यहाँ आने के बाद से मुझे एक तो सबसे मुझे अपने मामा को मारना पड़ा क्योंकि वही मेरा दुश्मन बना था। तो भगवान बता रहे हैं, आज आप भगवान की अगर जिंदगी देखिए, और ये तो सिर्फ कृष्ण की नहीं कहूंगी, आप भगवान के जितने अवतार हुए सारी जिंदगियां देखिए, राम जी को देखिए, कृष्ण जी को देखिए, कोई भी अगर उनके जीवन को देखकर कह सकता है कि वो सुखी रहे? कोई कह सकता है? हाँ कि ना? तो आप अपने दुख की शिकायत कर ही कैसे सकते हैं? जिसने दुनिया बनाई जब वो ही सुखी नहीं रहा, हम तो क्या ही सुखी रहेंगे? तो इसका अर्थ क्या है कि यहां तो सुख दुख चलते रहेंगे, तभी समझना कि तुम जिंदा हो। जिसके जीवन में ये ऊंच नीच नहीं चल रही, समझ लेना फिर सिर्फ कहने को जिंदा हो, कर कुछ रहे नहीं तुम। कहते ना, जो मेहनत करेगा रास्ते पर चलेगा, उसको अच्छा रास्ता भी मिलेगा, बुरा रास्ता भी मिलेगा, लोग अच्छे भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे। वो थकेगा भी, उसके अंदर कभी ऊर्जा भी आएगी, हर चीज होगा, क्योंकि वो अपने रास्ते पर चल रहा है। जो नहीं चलेगा, घर पर बैठा रहेगा, वो कहां से ये सब चीजें अनुभव करेगा? और यही जाकर आपकी जिंदगी की सीख बनती है, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत बनती है। याद रखिए, पैसे आपसे लोग छीन सकते हैं, आपका नाम आपसे लोग छीन सकते हैं, पर आपका ज्ञान आपसे कोई नहीं छीन सकता। वो सिर्फ आपका है, लेकिन वो प्राप्त करने के लिए गलती भी करनी पड़ती है, सीखना भी पड़ता है, चलना पड़ता है, गिरना पड़ता है, फिर उठना पड़ता है। और ये एक बच्चे से सीखो। एक बच्चा जब चलना सीख रहा होता है, कितनी बार गिरता है वो? बताइए।
बहुत बार गिरता है, लेकिन क्या कभी भी गिरते वक्त वो ये सोचता है कि शायद चलना मेरे लिए बना ही नहीं है? हम सोचते हैं कुछ बारी हार गए तो लगता है ये मेरी नसीब में ही नहीं है। तो क्या वो बच्चा एक बार भी सोचता है कि चलना शायद मेरे नसीब में ही नहीं है? सोचता है बच्चा, वो तो फिर उठता है। हो सकता है कभी जोर से गिरे तो कुछ देर रो लेता है, लेकिन उसके बाद फिर उठता है और एक ना एक दिन चलना सीख ही जाता है। बस अपनी जिंदगी में इस बच्चे को जिंदा रखो। हम इस बच्चे को मार देते हैं। जब तक बच्चे बने रहोगे ना, जिंदगी बहुत सही चलेगी। बच्चा हर चीज में मस्त होता है। बड़े होने के बाद आप एक चीज नोटिस करेंगे कि पहले जब आप खेलते हैं बचपन में, किसी को लेना देना नहीं होता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, उसको तो खेलना है। वो 10 बार भी हारता है तब भी वो खेल वो बंद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जीतना उसके दिमाग में कभी रहता ही नहीं। उसके दिमाग में क्या रहता है? खेलना। बड़े होने के बाद उसके दिमाग में क्या आ जाता है? जीतना। इसलिए वो गलत हरकतें करता है। फिर उसका ध्यान दूसरों को हराने में लग जाता है, तो खेल से उसका ध्यान हट जाता है। तो जीवन में अपने इस बच्चे को जिंदा रखो, जो पहली चीज तो कभी हार नहीं मानता, कितनी बार भी गिरे वो फिर खड़ा होगा। दूसरी चीज, उसका ध्यान जीतने हारने किसी और को हराने में नहीं रहता, केवल खेलने में रहता है कि मुझे तो खेलना है। गीता जी यही तो सिखाती है। अगर आप उसको साधारण रूप में देखिए, कहते हैं कर्म कर फल की चिंता मत कर। अब बच्चे की भाषा में कहो तो सिर्फ खेल, जीत हार की चिंता मत कर। और जो इस तरीके से खेलता है ना, वो कभी नहीं हारता, ये याद रखना। एक बहुत ज्ञानी पुरुष ने कहा था, वो अपने दोस्तों के साथ बैठे थे, लेखक थे। तो वो ऐसे ही बैठे बैठे उन्होंने अचानक से कहा कि तुम्हें पता है, मुझे इस पूरी दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। तो दोस्त सब सोचे, कह रहे इतना घमंड, इतना विश्वास, क्या उनको लग रहा है तो ओवर कॉन्फिडेंस है भाई, ऐसे कैसे हो सकता है, कोई तो होगा। बोले कोई नहीं है, इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई बना नहीं जो मुझे हरा सके। तो सब पूछने लगे, और अगर इतना ही विश्वास है थोड़ा हमें भी बताओ, ये कैसे, हम भी सीख ले, कैसा हो सकता है कि तुम्हें कोई हरा नहीं सकता? बोले साधारण सा कारण है, क्योंकि मुझे जीतना ही नहीं है। जिसको जीत से मतलब नहीं, उसको कोई क्या हराएगा? वो कहते मुझे तो काम करने से मतलब है, मुझे जीतना ही नहीं है, मुझे तो मेरा काम करना है। ऐसा व्यक्ति जीवन में हर बार जीतता है, ये याद रखना, क्योंकि वो अपना काम अच्छे से करता है। और जिसका ध्यान रहेगा कि मुझे जीतना है, तो वो जितना ध्यान उसको काम पे देना चाहिए, उतना ध्यान वो उस कैलकुलेशन में रहता है, ये काम करने से क्या मिलेगा, वो काम करने से क्या मिलेगा। जैसे एक बच्चा है ना, आजकल स्टूडेंट्स पढ़ने की बजाय उनका ध्यान रहता है कौन सा लकी पेन है, कौन सा लकी शर्ट है, मुझे किसके पास सीट मिलेगी, उसने पढ़ाई करी है कि नहीं करी है। उससे पूछने लगेंगे कि एक काम करना, आधे चैप्टर तू करना, आधे चैप्टर मैं करूंगा। और इतनी देर में वो खुद अच्छे से पढ़ाई कर सकता है, लेकिन वो नहीं करता। तो इसीलिए जितना ध्यान इस तामझाम पर देते हो ना, उतना ध्यान अपने काम पर दो, अपने आप आगे बढ़ जाओ। तो इसीलिए उस बच्चे को, उस बच्चे की मुस्कुराहट को जिंदा रखिए। कृष्ण सबसे पहले यही सिखाते हैं। उनके जीवन में कठिन से कठिन परिस्थिति आई, लेकिन उन्होंने मुस्कुराना नहीं छोड़ा। और आपको मुस्कुराता हुआ देख आपके दुश्मनों को और दिक्कत होती है, ये सच्ची बात है। और देखिए, जहां व्यक्ति कहते ना गुस्से में व्यक्ति गलती कर देता है, अब आप मुस्कुराएंगे नहीं तो क्या करेंगे, दुखी होंगे या गुस्सा होंगे, ये दो ही चीजें हैं। जो व्यक्ति मुस्कुराता नहीं, फिर दो ही भावनाएं बच जाती है उसके पास, या तो क्रोध करना या तो दुखी रहना। दोनों में ही व्यक्ति गलती करता है।
तो आपके दुश्मन तो और खुश होते हैं, इसीलिए तो आपको गुस्सा दिलाते हैं। आपको लग रहा है कि आपने क्रोध करके उसको डरा दिया, उसने आपको हरा दिया, कि उसके अंदर इतनी ताकत है कि उसके कुछ शब्द आपके कंट्रोल को हिला सकते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ, जब भी क्रोध आए तो अपने आप को शक्तिशाली मत समझना। तुम सबसे कमजोर व्यक्ति हो दुनिया के उस वक्त, कि किसी और के कारण तुमने अपना संतुलन खो दिया। ये सच्ची बात है। भगवान भी यही कहते हैं, मैंने तुमको मालिक बना के भेजा था, अपने इंद्रियों के मालिक रहो, अपने शरीर के मालिक रहो। तुम तो सेवक बनने पर तुले हो कि नहीं भाई हमको मालिक का पद चाहिए ही नहीं, हमको तो सेवक बनना है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन, बताइए, बताओ। दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन? जोर से, गलत भी कहोगे यहां थोड़ी कोई पनिशमेंट मिलेगा। फिलोसॉफिकल आंसर नहीं। दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन? जो अपने इंद्रियों को वश में रखे। वरना धनवान से धनवान भी जिसके पास धन ऐसे पड़ा होगा वो भी डर कर बैठा होगा। कहते ना, कई बार व्यक्ति इतना कुछ कमा लेता है कि फिर वो अपनी परछाई से भी डरता है कि कोई आकर उसको छीन कर ना ले जाए। उसको खुद की परछाई भी कई बार कोई और लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि धन नहीं कमाना है, लेकिन ऐसी कमाई, ऐसा नाम, ऐसे पद का कोई मतलब नहीं जहां आप खुद पर ही काबू नहीं रख सकते। तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है जिसका खुद पर नियंत्रण है। और नियंत्रण का मतलब कतई ये नहीं होता जो व्यक्ति भावनाएं व्यक्त नहीं करता। ये पुरुषों के लिए खास करके, कि पुरुषों के लिए बहुत समय से रोना नहीं, रोना नहीं, मर्द को दर्द नहीं होता है। यही चीजों ने मर्दों को खराब कर दिया। क्यों नहीं होता? भगवान ने सबको इंसान बनाकर भेजा है, पर आपने क्या किया? आपने उस भावनाओं को महसूस करने वाले व्यक्ति को कठोर बना दिया। दुनिया ऐसी ही है, पहले कहेगी कि भावनाएं व्यक्त मत करो, फिर नहीं कहोगे तो बोले भावनाएं व्यक्त ही नहीं करते। पिक्चरों में दिखाया जाता ना, वो शक्तिमान तो कहते हैं शक्तिमान है, सुपरमैन है, बैटमैन है। सबके लिए उदाहरण नहीं आता कि उनके वो जो लड़की उनके साथ रहती है, पहले वो साधारण रहे तो कहते तुम तो बड़े साधारण हो, मुझे अच्छा ही नहीं लग सकती, इतना साधारण व्यक्ति है। और जब वो शक्तिमान या बैटमैन बन जाता, बोले तुम तो ये बन गए, मुझे तो साधारण चाहिए। तो दुनिया यही है, आप जो भी करेंगे वो उसमें मीन में निकालेंगे। आप अपने सही रास्ते पर रहिए, अपना रास्ता, अपने स्वभाव को मत छोड़िए। तो इंद्रियों पर काबू करने का मतलब ये नहीं होता जो व्यक्ति भावनाएं व्यक्त नहीं करता, व्यक्त करता है पर भावनाओं में बह नहीं जाता। व्यक्त करना है, जब रोना आए तो रोना है, कोई बात बुरी लगी तो कहना है, उन भावनाओं को महसूस करना है, तभी तो इंसान बने रहोगे, नहीं तो रोबोट बन जाओगे। वो नहीं बनना, लेकिन भावनाओं में बहना नहीं। कृष्ण सारी भावनाएं उन्होंने महसूस की। क्या वो रोए नहीं? रोए हैं। आप श्रीमद् भागवत सुनते हैं, गोपी उद्धव संवाद में कृष्ण कितना रोते हैं, लेकिन क्या वो अपने ब्रिज के दिनों को याद करने के कारण अपने राजा का धर्म अच्छे से नहीं निभाते? ऐसा नहीं। तो कई बार हम भावनाओं में इतने डूब जाते हैं कि हम अपने धर्म को भूल जाते हैं, अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। ये नहीं करना है। भावनाओं को महसूस करना है, पर अपना कर्तव्य नहीं भूलना है। इसको कहते हैं इंद्रियों पर काबू करना।
और देखिए, इसके लिए भी कहते हैं ना कि लोग भगवान से ही प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि भगवान सबसे बड़े इंद्रियों के स्वामी ही श्री कृष्ण है। पूर्ण अवतार क्यों है? कि उसने सब कुछ जिया, लेकिन उसके बाद भी उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। तो वही करना है, और उसके लिए तो भगवान को ही मना सकते हैं। और सबसे सुंदर तरीका भगवान को मनाने का माना गया है, और चाहे ये विज्ञान के थ्रू भी माना गया है, कि भगवान का नाम जप, भगवान के नाम, भगवान के श्लोक, इनमें जो पावर होता है आपके दिमाग को शांत करने का, ये मैं नहीं कह रही, ये सिर्फ शास्त्र नहीं कह रही, ये विज्ञान कह रहा है। आज आपको पता है, ये तो पता होगा, मेडिटेशन का आजकल बड़ा समय चल रहा है, लोग कहते हैं मेडिटेट करना चाहिए, और अलग अलग तरीके हैं मेडिटेशन के। कोई कहता है अपने श्वास पर ध्यान दो, कोई कहता है एक स्थान पर ध्यान दो, कोई कहता है योगा करो। लेकिन आपको पता है सबसे बेहतरीन तरीका मेडिटेशन का क्या माना गया है? और ये मैं यहाँ नहीं कह रही, जबकि यही मानना चाहिए, पर हमारी आदत है, हम विज्ञान पर बड़ा भरोसा करते हैं, और सबसे ज्यादा जब तक वो ठप्पा ना लगा दे, विदेश ठप्पा ना लगा दे, हम अपने शास्त्रों को भी नहीं मानते। तो अब उन्होंने ही, विदेश ने ही इस बात की पुष्टि की है कि सबसे सुंदर तरीका मेडिटेशन का है, जिसको नाम दिया गया है ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, जो है मंत्रों का उच्चारण करना। चाहे गायत्री मंत्र है, ओम नमः शिवाय है, ओम है, ये सबसे सुंदर तरीका माना गया है। और हमारे ऋषिगण तो ये कब से करते आ रहे हैं, वो तपस्या में यही तो करते थे, पर हमने वो बात मानी नहीं। हम कब मान रहे हैं? जब विदेश कह रहा है। अभी भी समय है, अपने शास्त्रों पर थोड़ा ध्यान दे दीजिए, खजाना है उसके पास। कहते हैं ना कि जिस दिन विज्ञान उच्च शिखर पर पहुंचेगा, देखेगा आध्यात्म पहले से बैठा है। तो सबसे सुंदर तरीका है नाम जप, भगवान को मनाना। जितना ज्यादा भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, वो आपके दिमाग पर असर करता है, एकाग्रता पर असर करता है, आपके मेमोरी पावर पर असर करता है, और भगवान पर भरोसा पैदा करता है। आइए, जब भगवान से मांग ही रहे हैं, लेकिन ये ध्यान भी तो इतना आसान नहीं है, तो प्रार्थना करते हैं कि ऐसी कृपा वो कर दे हम पर कि हमारा ध्यान वहां लग जाए, उनकी लगन हमें लग जाए, उनके नाम की हमें आदत हो जाए, कि अब खुश रहे, दुखी रहे, दिक्कत में रहे, स्ट्रेस में रहे, जो भी रहे, पहला नाम क्या निकले? भगवान का। ओ मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, कि मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं प्रेम वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। देखिए, इस भजन के साथ एक वचन भी अपने आप से लेना है कि आज से कोशिश करोगे कि जितना हो सके उतना भगवान का नाम लेना शुरू करेंगे। और बदलाव नहीं आया तो अगली बार मुझे मत बुलाना। देखिए, इतने विश्वास से कह रही, तो जरूर कोशिश करना। भगवान का नाम जब जितना ज्यादा जिंदगी में बढ़ेगा, उतना ज्यादा आप अपने आप को शक्तिशाली महसूस करेंगे। आइए, ओ मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं,
जैसा मैंने कहा कि दुख सुख रोना धोना कुछ भी हो जीवन में, कैसी भी परिस्थिति आए, नाम किसका मुख में आए? भगवान का, किसी और का नहीं। तो भक्त बताते हैं जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, नशा किस काम का जो रात को किया और सुबह उतर गया। करना है तो ऐसा नशा करो जो एक बार किया और जिंदगी भर नहीं उतरा। नशा भक्ति का, नशा भक्ति का, नशा भक्ति का ऐसा चढ़ा दे, नशा भक्ति का ऐसा चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। नशा भक्ति का ऐसा चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, 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 मैं तेरे बिना पल ना रहूं। बंदे प्रेम वाला, बंदे प्रेम वाला, बंदे प्रेम वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। बंदे प्रेम वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। कौन कौन चाहते हैं उनकी जिंदगी ऐसी बन जाए? एक बार उठाना पूरे पूरे हाथ। कौन कौन चाहते हैं? चलिए थोड़ी मेहनत आप भी करिए, तालियां एक साथ। अब देखिए भगवान भी, आप जब भगवान के दिखाए रास्ते पर चलते हैं ना, थोड़ी परीक्षाएं लेते हैं। आप कोई भी काम करिए, परीक्षाएं तो होती है। पहली बार में कौन सफल हो जाता है? भगवान भी तो देखेंगे ना ये सफलता कितना चाहता है। तो भगवान परीक्षा लेते हैं और अपना बनाने में भी परीक्षा लेते हैं। तो भक्त बता रहा है कि मैंने सारी परीक्षाएं पार की है, आप पर भरोसा रखें, और मैंने कभी भी शिकायत नहीं करी। कैसे? तूने दिल को चुराया, मैंने कुछ ना कहा, 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 तूने बड़ा तड़पाया, मैंने कुछ ना कहा, तूने बड़ा तड़पाया, मैंने कुछ ना कहा, तूने बड़ा
सबसे पहला कदम ही है कि अपने दिमाग को अपने बस में कर लो। तो अर्जुन कहते हैं कि प्रभु मैं एक बार के लिए हवा को बस में कर सकता हूं। अर्जुन कहते हैं कि एक बार के लिए मैं हवा को बस में कर सकता हूं, पर दिमाग को बस में नहीं कर सकता। ये इतनी जल्दी भागता है। भक्त भी यही कह रहे भगवान से कि दिमाग को कैसे बस में करें, मन को कैसे बस में करें। कोशिश बहुत लोग करते हैं भगवान में मन लगाने की, पर 1-2 मिनट से ज्यादा होता नहीं। फिर ध्यान कहीं और चला जाता है, कहीं और भाग जाता है, काम की तरफ भाग जाता है। तो ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। कहिए यहाँ नहीं जाना, वहीं जाएगा। ये नहीं करना, वो भी करेगा। जितना इसे समझा, जितना इसे समझाऊं, क्या होता है? उतना ही वो चले जाए। देखिए कहते हैं कि हम भले ही इतने अच्छे नहीं हैं, पर भगवान बड़े अच्छे हैं। हम भले ही अपना स्वभाव छोड़ दे, पर भगवान अपना स्वभाव नहीं छोड़ते, और उनकी कृपा करने के स्वभाव हमेशा से। तो सुनते हैं तेरी रहमतें, दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी सुनते हैं तेरी रहमत।
थोड़ी कृपा अगर भगवान करते, एक कदम हम रख रहे हैं, एक कदम वो भी आगे बढ़ाए तो शायद जिंदगी सफल हो जाए। तो पहली सीख, जिसमें आपको कई सीखें और अंदर से मिल गई, लेकिन पहली सीख क्या है? हर वक्त मुस्कुराते हुए। और देखिए, ये तो पत्नियों के लिए तो ज्यादा कहा गया है। कहते हैं कि पत्नी को हर वक्त, जो घर की लक्ष्मी है, उसको हर वक्त मुस्कुराते हुए रहना चाहिए, उससे घर में ज्यादा लक्ष्मी आती है। अब ये मुस्कुराती हुई रहे, इसका फर्ज आपका बनता है। अगर आपको लक्ष्मी चाहिए तो याद रखना, ये सच्ची मैं नहीं कह रही, कथाओं में आता है। और इसीलिए घर की लक्ष्मी कहा गया है। वो जितना हंसती हुई रहती है, मुस्कुराती हुई रहती है, खुश रहती है, उस घर में उतनी ज्यादा लक्ष्मी आती है। तो ये सच्ची बात है। आइए बैठ जाइए, जहां आपको जगह मिल रही है बैठ जाइए। तो सबसे पहली सीख, आपके चेहरे की मुस्कुराहट नहीं जानी चाहिए, कुछ भी हो जाए। जब भी ऐसा कुछ हो, भगवान को याद करिए कि जब उन्होंने अपनी मुस्कुराहट नहीं छोड़ी तो हम तो उन्हीं के भक्त हैं, उनके पीछे हैं, हम कैसे छोड़ दें। अब दूसरी सीख आपको कृष्ण के जीवन से मिलती है, और मुझे लगता है ये सीख आज के जमाने में बहुत जरूरी है। आज जिस तरीके से एक भागदौड़ हो रही है, एक के पीछे 10 लगे हैं कि अच्छा एक काम अच्छा हुआ, अपना सब काम धंधा छोड़ के उसी के पीछे लगो, सब वही करो। तो इसको कहते हैं, ये आपने कई बार, अंग्रेजी का एक कोट है, आप सबने बहुत सुना होगा कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। सुना है? कितनों ने सुना है कि संख्या के पीछे मत भागो, क्वालिटी के पीछे भागो। तो ये आपको कृष्ण के जीवन से कहां सीख मिलती है? जब दुर्योधन अर्जुन भगवान के पास आते हैं मदद मांगने के लिए कि युद्ध में आप हमारी मदद करिए, तो भगवान ने दोनों को 2 ऑप्शन दिए। क्या क्या दिया बताइए? एक तरफ भगवान की नारायणी सेना और एक तरफ भगवान। क्वांटिटी कहां ज्यादा है? क्वांटिटी सेना की संख्या कहां ज्यादा है? सेना। पर क्वालिटी कहां है? भगवान। तो यहां पर चुनना क्या चाहिए? क्वालिटी। दुर्योधन ने क्या चुना? क्वांटिटी। तो हमारे जीवन में भी यही होता है। आज मैं हमेशा एक बात कहती हूं कि जो सब कर रहे हैं जरूरी नहीं कि वो सही हो। कई बार जो सब नहीं कर रहे वो ज्यादा सही होता है। पर आजकल आदत है कि हमारी जिंदगी में गलत काम भी हम करते हैं ना, तो क्या सोचकर करते हैं, अरे चलता है, सब तो करते हैं। तो जो सब करते हैं जरूरी नहीं कि वो सही हो। तो भले ही काम ऐसा करो जो हर कोई नहीं करता, लेकिन उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। तो क्वांटिटी के पीछे मत भागिए, क्योंकि अंत में फिर हार का ही सामना करना पड़ेगा। वरना एक बात बताइए, आज के जमाने में ये काम संभव है कि एक तरफ 100 लोग खड़े हैं और एक तरफ 5, 100 की 100 मर गए, 5 में से एक कम नहीं हुआ। संभव है ये बताइए? आज 2 लोग झगड़ रहे हैं, एक तरफ 100 लोग खड़े लड़ने के लिए, एक तरफ 5, कौन जीतेगा? जोर से बताइए, कौन जीतेगा? 100। पर महाभारत में कौन जीता? क्योंकि उनके साथ खड़ा कौन था। तो यहां पर ये बात प्रूव होती कि आपकी जिंदगी में आप जो भी काम कर रहे हैं वो ये सोचकर मत करिए कि संख्या कितनी है, ये सोचकर करिए कि वो काम कैसा है। अगर आप आगे की सफलता चाहते हैं, कहते हैं ना कि सक्सेस 2 तरीके का होता है, एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म।
ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म सक्सेस नहीं मिलता। कई ऐसे आप देखेंगे सामने भी कई लोग आते हैं जो सफल होते हैं, पर कैसे सफल? एक बार के लिए ऊंचाई पर आए, पर कितनी देर के लिए आए? उस वक्त लग सकता है कि अरे देखो इसका भी तो काम हो गया ना, पर कितने समय के लिए हुआ? लोग याद किसको रखते हैं? जो लॉन्ग टर्म आपकी जिंदगी में भी। आज सबसे ज्यादा देखिए माँ बाप और बच्चों के बीच जब पिक्चरों के ऊपर लड़ाइयाँ होती ना, कहते हैं हमारा समय अलग था। उसके पीछे कारण क्या था कि उनको आज भी याद रखा जाता है? ऐसा क्यों है कि जो आज के जनरेशन के बच्चे हैं वो अपनी जनरेशन के लोग को तो जानते ही है, पर अपने माता पिता के जनरेशन को भी जानते हैं, सुनते हैं उनको, पर माँ बाप सिर्फ अपनी जनरेशन को ही सुनते हैं। कोई तो कारण होगा ना? क्या कारण है? लॉन्ग टर्म सक्सेस, कि ऐसे ऐसे नहीं करना, ये क्वांटिटी होता है। जब इसके पीछे भागोगे तो सफलता इतनी ही देर की मिलेगी। मिलेगी, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगी, जरूर मिलेगी। एक बार के लिए दुर्योधन को लग सक रहा था कि मैं जीत रहा हूं, सब तो मेरी तरफ है, नारायणी सेना मेरी तरफ है, भीष्म पितामह मेरी तरफ है, द्रोणाचार्य मेरी तरफ है, कितनी क्वांटिटी है, पर इन सब को एक जगह कर दो और श्री कृष्ण को एक जगह कर दो। कहते हैं ना कि जिसको नहीं भी दिखता होगा उसको भी अगर ये बताओ कि ऐसे लोग खड़े हैं तो वो भी बता देगा कि जीत तो कृष्ण की ही होगी। तो ये चुनना है। इसीलिए कहा जाता है कि कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण से बड़ा गुरु कोई नहीं। जो सिर्फ 5 लोगों को, जिनमें से 2 तो लड़ने को ठीक से तैयार भी नहीं थे। एक और सीख आपको महाभारत से मिलती है, और मुझे नहीं पता ये प्रसंग कितनों को पता है। कहते हैं कि एडवाइस देने में लोग बड़े अच्छे होते हैं, दूसरों की जिंदगी में आप सीख देते देखिए लोग बहुत तैयार हैं, सब बताएंगे। वही जब खुद की जिंदगी में होता है सब अपनी ही सीख भूल जाते हैं। तो ये प्रसंग आपको महाभारत में दिखता है। कैसे? युद्ध के एक दिन पहले कि दूसरे दिन युद्ध करना है, युधिष्ठिर अचानक से उनको लगा कि ये क्या है, अपने अपनों से लड़ रहे हैं, सामने भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य, इनसे क्या ही जीत पाएंगे हम, और क्यों ही जीतना है। तो उन्होंने ऑलमोस्ट हार मान ली थी कि मुझसे तो ये नहीं होगा, और बड़ा भाई हार मान गया। तो आपको पता है उनके अंदर वापस से जोश, ऊर्जा, विश्वास किसने पैदा किया था? बताओ। जब युधिष्ठिर हार मान गए थे, उनके अंदर वापस से वो जोश, वो विश्वास, लड़ने की ताकत, ये इच्छा किसने पैदा की थी? बताओ। अर्जुन ने। किसने? अर्जुन ने। और दूसरे दिन खुद कौन हार मान गया था? और वो भी वही देखकर, पहले तो वो लड़ने को तैयार था कि चलिए लड़ाई करते, फिर भगवान ने रथ थोड़ा बीच में लेकर गए जहां भीष्म पितामह दिखते हैं उसको, फिर द्रोणाचार्य दिखते हैं। अब उसको लग रहा है इनसे लड़ना है, अपनों को मारना है। उसने शस्त्र रख दिए कि मुझसे तो ये, जबकि इसी के लिए सीख वो एक दिन पहले युधिष्ठिर को दे रहे हैं। युधिष्ठिर भी इसी बात के लिए हार मान चुके थे, पर उन्होंने सीख दी। तो कई बार सीख देने में हम बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन जब खुद की बात आती है तो वो सारी सीख, तब हमें किसी और की जरूरत होती है। क्या वही बात हमें कोई और बताए? याद रखना, मैं यहां बात बताने आई हूं कितनी देर के लिए? 1-1.5 घंटे के लिए। कोई और आपको कुछ सिखाने आएगा कितनी देर के लिए? 1-1.5 घंटे के लिए। YouTube पे आप वीडियोस देखते हैं कितनी देर के लिए? 10-15 मिनट के लिए, आधी घंटे के लिए। जीवन भर यानी कोई आपके साथ नहीं रहता। जीवन भर आपके साथ कौन रहता है? और
और याद रखना आपके सारे उत्तर आपके ही पास होते हैं। अर्जुन के पास वो सारे उत्तर थे, तभी तो वो युधिष्ठिर को मना पाए थे ना लड़ने के लिए। पर कुछ समय में हमें वो उत्तर किसी और के मुख से सुनना अच्छा लगता है, ताकि हमें विश्वास हो जाए कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। यहाँ पर अधिकतर होंगे जो हो सकता है मुझसे प्रश्न करेंगे, और अगर उनके दिमाग में उत्तर पहले से बना है, वो उनको नहीं समझ आ रहा है उस पर उत्तर बना होता है, और अगर मैंने वही उत्तर कुछ और शब्दों को जोड़ते हुए कह दिया तो आपको मैं पसंद हूँ, ये अच्छी चीज, ये अच्छी बात करते हैं। यही अगर मैंने कोई ऐसा उत्तर दिया जो आपकी मानसिकता से बिल्कुल विपरीत है, आप कहेंगे इनको कुछ नहीं पता, इनके बोलने से होता है, अरे इनके लिए बोलना आसान है, अरे इनको क्या पड़ी है। क्यों? क्योंकि शायद मैं जो कह रही हूँ वो उत्तर आपको चाहिए नहीं। इसीलिए भी कई बार हम लोगों के ज्ञान को समझ नहीं पाते, हम शास्त्रों को समझ नहीं पाते। एक बात बताइए, जिस व्यक्ति ने वो शास्त्र लिखे हैं, वेदव्यास जी महाराज, उनकी मानसिकता और आपकी मानसिकता एक हो सकती है? बताओ, हाँ कि ना? नहीं हो सकती। हमसे हमारी जिंदगी नहीं संभल रही, उन्होंने वेद लिख दिए। तो आपको लग सकता है जब हम शास्त्रों पर उंगली उठाते हैं कि आपने उस बात को ठीक से समझा भी है, या आपका दिमाग इतना विकसित हुआ भी है कि आप उस बात को समझ पाए। इसलिए गीता जी में कहा गया है कि सबसे पहले सच को जानो। तो अर्जुन ने कहा सच को कैसे जाने? तो सबसे पहले एक आध्यात्मिक गुरु को बनो, वो गुरु आपको सच समझाते हैं। पर आज का समय देखिए अलग है, अब गुरु को भी परखना पड़ता है। पहले समय अलग था, पहले गुरु को परखने की जरूरत, आज गुरु को भी परखने की जरूरत है। यहाँ कितने हैं जिन्होंने गुरु बनाए हैं? हाथ उठाना। आप में ज्यादा ज्यादा बना लिए। फिर भी चलिए, जो कुछ हाथ नहीं उठे हैं जिन्होंने नहीं बनाए, मुझे एक तरीका बताइए, क्योंकि ऐसे देखिए गुरु बहुत बड़ी पदवी है, उनको परखना ही गलत बात होती है, लेकिन फिर भी आज का समय ऐसा है, तो आप कैसे परखें गुरु को? बताइए कोई तरीका अगर आप बता सकते हैं कि आज के गुरु को परखें कैसे। अनुभव तो देखिए सबके ही पास है, अगर साल गुजरते जाएंगे अनुभव तो आएंगे। अब आप काम करें, मान लीजिए मैं हूं, रोजाना काम घूमना है, कई लोगों से मिलते हैं, हर तरीके के स्वभाव को देखते हैं, तो क्या है? अनुभव तो है, पर वो अनुभव आपके कितना काम आएगा वो मतलब की बात है। सबका अनुभव अलग है, सबकी जिंदगी अलग है। इसलिए कहा जाता है ना कि किसी और के जैसे जीने की कोशिश मत करो, क्योंकि चीटिंग एग्जाम में कर सकते हो, जिंदगी में नहीं। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पेपर एक आता है, जिंदगी में सबके क्वेश्चन पेपर अलग होते हैं। तो किसी और के जैसे उत्तर लिखने की कोशिश करोगे तो फेल हो जाओगे, सबके पेपर अलग है। तो एक साधारण सा तरीका बताती हूं आपको, जिसमें आप गुरु को परख सकते हैं। बहुत साधारण, क्योंकि बाकी चीजें सब अलग है, ज्ञान, अनुभव इत्यादि। एक बात हमेशा याद रखना, गुरु का काम क्या होता है, और स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आंसर दीजिए, एकदम सीधा काम, गुरु क्यों बनाते हैं? और हाँ, एक उत्तर आया सही, भगवान से मिलाने के लिए। किससे? भगवान क्या है? भगवान से मिलाना का मतलब ये नहीं वो दर्शन कराना इत्यादि नहीं। आज वेद, शास्त्र, उपनिषद क्या है? ये भगवान की बातें हैं। उसका अगर आपको सार समझा दिया, भगवान के लिए भगवान का स्वरूप शास्त्रों में पता है क्या बताया गया है? सच्चिदानंद, यानी सत्य, चित और आनंद। इन तीन चीजों को जिसने समझ लिया उसने भगवान को समझ लिया। और सच का मतलब ही क्या होता है? सत्य।
यानी दुनिया के सच को समझो, और जो सच को समझ लेता है वो जाकर भगवान से ही मिलता है। तो गुरु का काम क्या है? आपको भगवान से मिलाना। तो सबसे अच्छी परख क्या है कि जब आप गुरु बनाते हैं तो आपकी रुचि भगवान में ज्यादा बढ़नी चाहिए, ना कि गुरु में। समझे आप मेरी बात? आज के समय में गुरु बनाने के बाद भगवान की घर में तस्वीर छोटी होती जाती है, गुरु की बड़ी होती जाती है। तो गुरु का काम है आपको भगवान से मिलाना, ना कि खुद से मिलाना। अगर गुरु बनाने के बाद आप गुरु का नाम जप करने लग गए हैं, गुरु की तस्वीर लगाने लग गए हैं, गुरु की पूजा करने लग गए हैं, मतलब गलत रास्ते पर जा रहे हैं। ये गुरु का काम नहीं होता। और फिर देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ, जब कई बार लोग गलत बताते ना कि देखिए ये गलत निकले, और उस वजह से सबको एक ही कटघरे में खड़े कर देते हैं, वरना अच्छे गुरु बहुत हैं, उन्हीं की वजह से दुनिया टिकी है, आज धर्म टिका है, अच्छी बातें टिकी हैं। और ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ गलत लोग होते नहीं हैं? एक क्षेत्र बताइए मुझे जहाँ लोग गलत नहीं होते, जहाँ लोग फायदा नहीं उठाते। पर जब भी गुरुओं की बात आती है तो मैं हमेशा कहती हूँ गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी है। क्योंकि एक बात बताइए, मनुष्य तो मनुष्य है, आप उसको भगवान की पदवी दे रहे हैं, किसकी बुद्धि खराब नहीं हो? कितनी बड़ी बात है भगवान की पदवी देना। आप उनको भगवान की जगह बैठा रहे हो, वो व्यक्ति सच में सोचने लगेगा ना मैं ही भगवान हूं, तो अपने आप गलत हरकत करेगा, क्योंकि है तो वो मनुष्य ही, और मनुष्य तो अपने रंग दिखाता है, ये याद रखना। मनुष्य को कोई बदल नहीं सकता, ये तो सच्चाई बात है। क्योंकि अगर ये नहीं होता तो भगवान अपने वंश को खत्म नहीं करते। अपने वंश को भगवान ने खुद ने खत्म किया है, क्योंकि भगवान जाते मनुष्य तो मनुष्य है, वो तो अपने रंग दिखाएगा। अगर वो उस दिन भगवान उनको खत्म नहीं करते तो आज कोई परिवार होता कह करके हम भगवान के वंशज हैं, तो ये कभी नहीं होना चाहिए। इसलिए भगवान ने अपने वंश को खत्म कर दिया। इसीलिए याद रखिए, भगवान तो एक ही है, और भगवान को भगवान रहने दीजिए, इंसान को इंसान रहने दीजिए। जब जब हमने इंसानों को भगवान बनाया है तब तब गलत हुआ है। अब वो नाम आप खुद सोचिए, क्योंकि वो हमने ही किया है। कि कोई कहते ना इन्होंने किया उन्होंने किया, मैं कोई व्यक्ति का नाम नहीं देती कि उन्होंने कुछ नहीं किया, वो तो एक मोहरे बन गए, पर असलियत गलती किसकी है? हमारी, कि हमने एक इंसान को भगवान बना दिया। तो इससे अच्छा, इंसान को भगवान बनाने से अच्छा नहीं है कि भगवान को ही भगवान रहने दे और उनको ही गुरु बनाए। इसलिए कहा गया है कृष्णम वंदे जगत गुरु, मुझसे बड़ा कोई गुरु ही नहीं है, उससे अच्छा कोई गुरु नहीं है। गीता जी का ज्ञान देखने के बाद तो सबसे सच्ची बात है कि उनसे अच्छा गुरु यहां कितने हैं जिन्होंने गीता जी पढ़ी है? हाथ उठाना। देखिए कितने कम लोग हैं। यही गलती करते हैं हम, और फिर हम कहते हैं आज के युवा में भक्ति नहीं है। जब माँ बाप ने कुछ नहीं पढ़ा तो बच्चा क्या करेगा? है ना सच्ची बात। मैं आज के युवाओं के लिए कई बार कहती हूँ उनकी गलती नहीं है, क्योंकि आप देखिए छोटे छोटे बच्चे भगवान पर प्रश्न करते हैं, उनको जिज्ञासा होती है, पर कितनी बार माँ बाप को उत्तर ही नहीं पता। तो या तो वो कुछ भी उत्तर बनाते हैं मनगढ़ंत, है ना? क्योंकि कई बार व्यक्ति की आदत है उसको ये बताना अच्छा नहीं लगता कि मुझे नहीं आता, और ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। मैं हर बार कहती हूँ कि कई बार हो सकता है कि आप मुझसे कोई ऐसा प्रश्न करें जो मुझे नहीं पता, हो सकता है, क्योंकि सबसे बोरिंग जिंदगी जीवन में वही जी रहा है जिसको सब पता है। अब बचा क्या? व्यक्ति तो सीख रहा है, तो अगर नहीं पता तो बताने में शर्म कैसा कि मुझे नहीं पता। अगर मुझे कुछ नहीं पता होगा मैं आपसे कह दूंगी मुझे नहीं आता।
अब हो सकता है उसको लेकर लोग और गलत मतलब निकाले, अरे आपको नहीं आता, तभी तो पढ़ रहे हैं, तभी तो जिंदगी में नई चीजें सीख रहे हैं। तो कई बार माँ बाप को ना वो गलत उत्तर बता देते हैं, क्यों? क्योंकि एक अहंकार अंदर है कि कैसे बता दे, मुझे नहीं पता। एक हंसी मजाक की बात ही है, लेकिन ये कहते हैं ना कि कई बार मजाक में भी सच पता चल जाता है। तो एक बार एक छोटा सा बच्चा था, वो आकाश में देखता है तो ये एयरफोर्स इत्यादि के प्लेन नहीं जाते, इस पीछे से धुआं निकलता है, वो जा रहा था, उस बच्चे ने कभी देखा नहीं था। तो उस बच्चे ने अपने पिता से पूछा, और गांव था ये, तो मान लीजिए पिता ने भी ये कभी नहीं देखा था। तो देखते अचानक से वो एयरफोर्स का प्लेन जा रहा है, तो बच्चे ने पूछा कि पापा ये क्या है? अब पापा को पता नहीं क्या है, लेकिन पापा को दिखाना नहीं कि मुझे नहीं पता। तो सोचिए वो बच्चे को क्या जवाब देते, अरे बेटा कुछ नहीं, कौवा है, बीड़ी पीते हुए जा रहा है। अब देखिए, जब तक बच्चा समझदार नहीं होता तब तक तो यही मानेगा ना, जब भी उसके सामने से ऐसा कोई प्लेन जाएगा कि कौवा है भाई, बीड़ी पीते हुए जा रहा है। और उस वक्त उसने बच्चे को ये और सीख दे दी कि अगर कुछ नहीं पता तो ये बेटा किसी को बताना नहीं। और बच्चा बड़ा होगा ना, तो उसको भी अगर कुछ नहीं पता होगा तो वो उसको बिना मतलब की बातों से ढकने की कोशिश करेगा। वो सीधे सीधे ये नहीं कहेगा कि मुझे नहीं पता, क्योंकि उसको लगता है मेरे पिता के लिए जब ये शर्म की बात थी तो मेरे लिए भी होगी। तो भगवान के समय भी जब बच्चा प्रश्न करता है ना, तो या तो उनको उत्तर पता नहीं होता, वो कुछ भी बताते हैं, और या वो बोल देते कई बार मुझे नहीं पता। तो बच्चे ऐसे लोगों के पास जाकर प्रश्न करते हैं जो उनके उम्र के हैं, जिनको खुद को क्या पता है। तो वो बचपन से अपने अंदर एक ऐसी गलत धारणा लेकर पैदा हो रहा है भगवान को लेकर, जो बड़े होने के बाद स्वाभाविक तौर से नकारात्मक रास्ता ही लेगी। इसलिए आज की जनरेशन ऐसे सवाल करती है भगवान को लेकर, क्योंकि जब उसने जिज्ञासा से सवाल की थी तब उसको सही उत्तर नहीं मिला, तो उसके अंदर वो भक्ति हाथ नहीं उठ रहे हैं गीता जी को लेकर। चलिए, अगर आप गीता जी जैसी किताब भी नहीं पढ़े हैं, जो इतनी मोटी किताब भी नहीं है, तो फिर महाभारत, श्रीमद् भागवत, रामायण, ये तो क्या ही पूछे। पर अगर पहला काम यहाँ से जाकर आप कुछ करना चाहते हैं या शुरू करना चाहते हैं, तो गीता जी पढ़िए। निवेदन है सबसे, ये सच में ये किताब जिंदगी बदल सकती है। क्यों बाकी शास्त्रों के लिए नहीं कहा गया कि वो हर कोई पढ़ सकता है, गीता जी के लिए क्यों कहा जाता है? आज लेकिन गीता जी एक जादुई किताब है। से कहते हैं, मैंने अभी तक 9 बार पढ़ ली है। कितनी बार? पहली 2-3 बार में तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, सच्ची बात है, नहीं आएगा। और इसीलिए मैं आपको पहले बता रही हूँ कि ऐसा नहीं पहली बार आप पढ़े और आपको लगे रहे सब ऊपर से जा रहा है। हमारा दिमाग, और जिसने वो किताब लिखी है या बोली है, उसके दिमाग में मैं तो जमीन आसमान का अंतर भी नहीं कहूँ, वो युग अलग था, ये युग अलग है। तो हो सकता है पहली दूसरी आने लगेगा, और धीरे धीरे फिर मेरे साथ क्या होने लगा, क्योंकि मेरा काम बोलने का भी है, तो हमारी आदत होती है लिखने की। तो जब भी मैं वो किताब बार बार पढ़ रही थी, तो मान लीजिए कोई श्लोक पढ़ा और मुझे लगा कि इसका मतलब या इस श्लोक को सकता है, इस श्लोक में क्रोध के ऊपर सीख मिलती है। तो मान लीजिए मैंने उस पर लिख दिया क्रोध, उस श्लोक के पास। और भावना के ऊपर भी सीख दे रहा है। तो मान लीजिए मैंने उस पर लिख दिया कि ये तो आत्मसम्मान के लिए भी अच्छा श्लोक है, ठीक
फिर कुछ समय बाद वापस पढ़ना शुरू किया। फिर कहा नहीं, ये श्लोक तो आलस्य के ऊपर, ये अनुभव से बता रही हूं मैं। और फिर मुझे लगा कि शायद किसी ने सही कहा था कि जब भी जिंदगी में संकट आए ना, इस किताब को खोलना, ये आपको आपके प्रश्नों के उत्तर दे देगी। कि जब जो भावना आपके दिमाग में उस वक्त चल रही होती है, वो श्लोक आपको वही मतलब समझाता है। इसीलिए ये किताब जादुई है और ये सबके लिए है। मैं हमेशा कहती हूँ, गीता जी एक किताब नहीं है, ये एक दवाई है। और दवाई जात पात नहीं देखती, दवाई तो सबके लिए है। दवाई केवल बीमारी देखती है। तो इसीलिए गीता जी उन सबके लिए है जो बीमार है, बीमारी से उठे हैं या बीमार पड़ने वाले हैं। तो इसलिए गीता जी हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, ये ऐसी किताब है। और वही आपको सिखाती है कि हमेशा सही रास्ता चुनो। क्वालिटी क्या है? सही रास्ता। भगवान भीष्म पितामह को भी तो यही सिखाते हैं। भीष्म पितामह ने वचन लिया था कि राजा की तरफ रहेंगे हमेशा, उसको जिताने के लिए सब कुछ करेंगे। और वो भगवान को यही समझा रहे हैं कि मेरी क्या गलती अगर मैं कौरवों के साथ खड़ा हूं, मेरा वचन है, मेरी प्रतिज्ञा है। देखिए, वचन तो भगवान का भी था कि शस्त्र नहीं उठाएंगे, पर पहिया उठा लिया था। क्यों? भगवान कहते हैं कि एक बात याद रखना, तुम्हारा काम वचन पूरा करना नहीं है, तुम्हारा काम धर्म को बचाना है। और अगर उसके लिए कोई वचन तोड़ना भी पड़े तो तोड़ दो, क्योंकि अगर भगवान तोड़ने को तैयार है सिर्फ धर्म पे खड़े रहने के लिए। भगवान ने क्या नहीं किया, क्या नाम, उन्होंने अपने वचन भी तोड़े, उनको रणछोड़ भी कहा गया, उनको कायर तक कहा गया। पर उस वक्त जरूरी यही था कि उनको वो रण छोड़कर भागना है। ये एक तीसरी सीख आपको कृष्ण के जीवन से मिलती। कई बार पीछे हट जाना आपके लिए ज्यादा अच्छा होता है। हम पीछे हटने को कायरता समझते हैं, बिल्कुल नहीं है। अगर वो पीछे हटना आपका या किसी और का भला कर रहा है तो पीछे हट जाओ, जवाब मत दो। भले ही लोग आपको कहे कि अरे कमजोर है, अरे कायर है, उनको कहने दीजिए, क्योंकि आप कितने शक्तिशाली है फिर उसका जवाब भगवान देंगे कि ये अच्छे के लिए पीछे हटा है। भगवान पीछे क्यों हटे थे? ऐसा नहीं कि भगवान ने फिर जरासंध का वध नहीं किया था, किया था। शिशुपाल का वध नहीं किया, किया है। 100 गालियां सुनी है उन्होंने। कृष्ण को ये कृष्ण जो मृत्यु के ऊपर खड़ा है लेकिन फिर भी नृत्य कर रहा है। कालिया नाग की कहानी क्या है? मृत्यु है ना। पर मृत्यु के ऊपर खड़े होकर भी जो व्यक्ति नृत्य कर रहा है वो कृष्ण है। जिसके हाथ में सुदर्शन चक्र है लेकिन उसके बाद भी मुरली बजा रहा है, वो कृष्ण है। यानी शक्ति सुदर्शन चक्र चलाने की है लेकिन वही व्यक्ति मुरली बजा रहा है। जिसने गीता का ज्ञान दिया है लेकिन फिर भी जब आनंद में है तो रास कर रहा है, वो कृष्ण है। तो इसीलिए अपनी जिंदगी के सही कर्मों का रास्ता कभी मत छोड़ो। बदलाव क्या है? भगवान कहते हैं बदलाव प्रकृति का नियम है। जो लोग कहते हैं ना कि कुछ नियमों को बांध के चल रहे हैं, यही चलता है, यही होता आएगा, वो कृष्ण भक्त नहीं है। ये याद रखना। जो अच्छे बदलाव नहीं चाहते ये सोच करके कभी पहले नहीं हुआ, वो कृष्ण भक्त कभी जिंदगी में हो नहीं सकते। क्योंकि कृष्ण ये कहते हैं कि बदलाव ही प्रकृति का नियम है और इसीलिए उन्होंने 24 अवतार लिए। अगर एक ही काम करना था तो एक ही अवतार में सब कुछ बता के चले जाते कि भाई ये रही किताब और इसके हिसाब से चलते रहो, बस नहीं। और अगर यही करवाना था तो यहाँ जितने बैठे हैं किसी को भी दिमाग नहीं दिया होता भगवान ने।
या कि अगर सिर्फ नकल ही करनी है, दिमाग की जरूरत क्या? दिमाग क्यों दिया? कि उसका इस्तेमाल करो, कब किस चीज की जरूरत है उसका ध्यान रखो, प्रश्न करो। मैं हमेशा कहती हूँ, जो व्यक्ति सनातन धर्म के लिए कहते हैं कि अगर आप प्रश्न कर रहे हैं तो आप उस पर सवाल उठा रहे हैं, वो गलत कह रहे हैं, आपको गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। क्योंकि सनातन धर्म के तो हर ग्रंथ, हर वेद, हर उपनिषद, हर पुराण प्रश्नों से शुरू होते हैं। आपको प्रश्न करने को कोई मना नहीं करता, प्रश्न जरूर करना, हर बार करना, लेकिन उस प्रश्न में एक श्रद्धा होनी चाहिए, एक मर्यादा होनी चाहिए। प्रश्न तो अर्जुन ने भी किए कि नहीं? और आपको तो फिर भी साधारण लोगों से प्रश्न करने को कहा जा रहा है। अर्जुन ने किससे प्रश्न किए? भगवान से। हिम्मत देखिए, करने को उनको नहीं कह सकते थे, ये कितना बदतमीज है, भगवान से प्रश्न कर रहा है, जबान चला रहा है। अरे उसके मन में जिज्ञासा है। बस अंतर वहां क्या आता है कि उसने भगवान से प्रश्न करने से पहले यही कहा कि मैं समर्पित हूं आप पर। सरेंडर, आश्रय, श्रद्धा यही है, समर्पण। कि पहला तो गुरु परख कर बनाइए, लेकिन अगर परख लिया तो समर्पित हो जाइए। फिर कहिए मैं बहुत प्रश्न करने वाला हूं, लेकिन मुझे यह पता है मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर इसके पास। फिर प्रश्न करिए, जी भर के करिए। अर्जुन ने एक बात बताइए, अगर भगवान को ही सिर्फ गीता जी कहनी होती ना, गीता जी इतनी बड़ी नहीं होती। भगवान 2 पन्ने में भी अपनी सीख दे सकते थे। वो इतनी लंबी इसीलिए है कि अर्जुन ने प्रश्न करते गए, वो करते गए, वो करते गए, वो तब तक प्रश्न करते गए जब तक उनको पूरी संतुष्टि से कहा कि एक तरफ आप कह रहे हैं धर्म ये है, एक तरफ कह रहे हैं कि लड़ो, आप क्या बात कर रहे हैं? फिर भी भगवान ने मुस्कुराते हुए हर प्रश्न का उत्तर दिया। तो ये माँ बाप के लिए भी है। देखिए, एक ही जगह कितनी सीख मिल रही है। अपने बच्चों के प्रश्न सुनिए, और खास करके जब वो छोटे हैं, जिनके बच्चे छोटे। याद रखना, आज आप बच्चों की छोटी छोटी बातें नहीं सुन रहे, बड़े होने के बाद वो अपनी बड़ी बड़ी बात नहीं बताएंगे। तो उनके छोटे छोटे प्रश्न भी सुनिए, उनका उत्तर दीजिए, क्योंकि वही उनके अंदर भगवान की भक्ति पैदा करेंगे। तो हमने क्या क्या सीख लिया आज? कि पहली चीज, जीवन में हमें मुस्कुराते हुए रहना है। दूसरा, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। तीसरा, इंद्रियों को वश में करिए। नंबर अगर नहीं मिले तो आपको गुरु परख कर बनाइए। भगवान, उससे अच्छे गुरु और कौन हो सकते हैं? तीसरा, और प्रश्न करना। बिल्कुल, खेलना जरूरी है, जीत या हार जरूरी। बच्चे बन जाओ वापस। यहाँ कितने जो यहाँ से जाने के बाद वापस उस बच्चे को जिंदा करेंगे जो बचपन में छुपन छुपाई, पकड़म पकड़ाई खेलता था? तो बस ये सभी सीखों को अपनी जिंदगी में उतारिए। और आइए अब अंतिम सीख, जिसके लिए आपको खड़े होना पड़ेगा, थोड़ा नाचना पड़ेगा। ये सीख क्या है कि जीवन में कुछ भी हो जाए, आप अपने जीवन के उत्सव को, रास को, नृत्य को खत्म मत होने दीजिए। सब अपने अपने स्थान पर, एक तरफ पुरुष एक तरफ महिलाएं, नृत्य करते हुए भगवान की सीखों को जीवन में उतारेंगे। मीठे रस से भरी ओड़ी
मीठे रस से भरी ओड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, भने खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे।
कौन कौन मानता है बहुत बड़े हाथ। वो काली कमली वाला मेरा यार है, अरे काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार और देखिए जो सच में भगवान को अपना समझते एक बार उठाइए पूरे पूरे हाथ, जितने पीछे हैं समझ में आना चाहिए एकदम लंबे लंबे, और तालियां जोरदार एक साथ। एक तो तेरे नैन मोटे, दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे नैन मोटे, दूसरा काजल लगा, एक तो तेरे नैन मोटे, दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे नैन मोटे, दूसरा काजल लगा, तीसरा तीसरा नजरे मिलाना दिल दीवाना हो गया। तीसरा नजरे मिलाना दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सपने में रात में आया, सपने में रात में आया मुरली वाला री, मेरे दिल में बस गए शाम जब मैं माला ली। ओ मेरे दिल में बस गया श्याम जब मैं वाला सपने में रात में आया, सपने में रात में आया मुरली वाला री, मेरे दिल में बस गयो शाम जब मैं माला ली। मेरे दिल में बस गया श्याम जब मैं वाला ओने नन में शाम समाए गो, ओने नन में शाम समाए गो, श्याम समय गो, नैन में शाम समाए श्याम समय गो, मोहन प्रेम को रोक लगाए। नन में शाम समाए गो, मोहन प्रेम को रोक लगाए। और किस किस को
सभी भक्तों से अनुरोध है कृपया मंच। तो जितने यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं, मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि सबसे पहले तो आप लोग व्यवस्था बनाकर रखें। सबसे पहले आप सभी से निवेदन किया जाएगा कि व्यवस्था बनाकर रखें। और जिस सीख को सुनने के लिए हम यहाँ पर आए हुए थे, वो हम सीख कर जा रहे हैं। अब हमारे बीच में संरक्षक एवं मुख्य अतिथि माननीय भूपेंद्र सिंह जी मौजूद हैं, जो कि नगरीय विकास एवं आवास मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन में। आप सभी से निवेदन है, सुरक्षा से जुड़े हुए हमारे तमाम कर्मचारी जो कृपया शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हुए हैं, सभी लोगों से आग्रह है, कृपया शांति बनाए रखें। बहुत ही गर्मापूर्ण कार्यक्रम अभी हम सबके मध्य हुआ है। आज के इस कृपया शांति रखें। आज के इस श्रीमद् भागवत कथा और भजन संध्या, इन दोनों कार्यक्रम में हम सबके मध्य हमारे देश की श्रीमद् भागवत कथा और माँ सरस्वती की जिनके ऊपर कृपा है, ऐसी हमारे देश की गौरव आदरणीय जया किशोरी जी, इस कार्यक्रम के आयोजक भाई राहुल साहू जी, आज के इस आयोजन में उपस्थित सभी सम्मानित भाइयों और बहनों, पत्रकार मित्रों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सबको हमारे जीवन में श्रीमद् भागवत कथा, कृपया जरा 5 मिनट शांति रखें, जरा शांति रखें, थोड़ा आपसे आग्रह है। इसके बाद आप सबको, आज जया जी ने हम सबको इतने कम समय में हमारे जीवन में श्रीमद् भागवत कथा का और गीता का और भजन का हमारे जीवन में क्या महत्व है, ये उन्होंने हमें समझाने और बताने का काम किया है। मैं ये मानकर चलता हूँ कि भगवान पूजा से भी ज़्यादा अगर प्रसन्न होते हैं तो वो भजन से प्रसन्न होते हैं भगवान। और इसलिए भजन हमारे जीवन में जहाँ एक और आत्मा को पवित्र करता है, वहीं दूसरी तरफ भजन हमें तनाव से भी जीवन में मुक्ति देने का काम करता है। और इसलिए भजन इतने कम समय में, मात्र 2 घंटे के कार्यक्रम में, हम सब अपने तनाव भरे जीवन से आज एक आनंद की अनुभूति हम सब लोग कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत गीता नकारात्मक शक्तियों को समाप्त करने का काम श्रीमद् भागवत गीता करती है। और श्रीमद् भागवत गीता मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का मार्ग भी श्रीमद् भागवत गीता से हमें अपने जीवन में सीखने के लिए मिलता है। और इसलिए जैसा जया जी कह रही थी कि ये जो मेडिटेशन और ये दुनिया की जो चीज़ें हो गई है, मैं ये मानकर चलता हूँ कि आप अपने जीवन में जब आप सुबह उठते हैं, और सुबह जब आप उठते हैं
तो उठकर अपना मोबाइल साथ में ले लें और अपना मोबाइल चालू करें और मोबाइल पे तो गीता का भी सार मिल जाएगा और भागवत कथा का भी सार आपको अपने जीवन में मिल जाएगा। सरल गीता, और किताब पढ़ना कठिन है, जो चीज आपको सुनने में सरल नहीं सोचते कि हमारे जीवन का कोई भरोसा नहीं है। जीवन में एक ही चीज का भरोसा नहीं है, वो मृत्यु है, जिसके बारे में कोई गारंटी नहीं होती। और मैंने जया जी के बाद जया जी का उन्होंने एक कथा सुनाई थी, वो मैंने सुनी थी। मैं कभी कभी सुबह सुबह अलग अलग संतों के प्रवचन सुनता हूँ, तो जया जी को भी सुनता हूँ। तो मैं जया जी की बात आपको सुनाता हूँ। तो जया जी ने एक उदाहरण बताया कि एक कोई व्यापारी थे और वो व्यापारी बहुत संपन्न थे, पर बहुत लालची थे, व्यवहार अच्छा नहीं था, पैसे का बहुत लालच था उनको, तो लोगों से व्यवहार भी उनका अच्छा नहीं था। तो एक संत ने उनको हाथ देखा और संत ने हाथ देखकर उनसे कहा कि आपकी 10 दिन के बाद मृत्यु आ जाएगी। तो वो जो व्यापारी थे उनको लगा कि अब 10 दिन में मृत्यु आ जाएगी, तो उन्होंने दान करना भी शुरू कर दिया। उन्होंने लोगों से अपना व्यवहार भी ठीक कर लिया कि इस धन का क्या करेंगे, ये व्यवहार अपना ठीक करें, अब 10 दिन बाद तो मृत्यु आना है। पर पता चला कि 15 दिन तक भी मृत्यु नहीं आई, तो मृत्यु के डर से उनका जीवन ठीक हो गया। और इसलिए जीवन में अपना व्यवहार ठीक रखो, धन के पीछे मत भागो, जीवन में मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है। और इसलिए हमेशा अच्छा जीवन जीने का काम करो, लोगों की मदद करने का काम करो, इस भाव से जीवन जियो तो जीवन भी आनंदमय रहेगा, आप सब भी आनंद में रहेंगे। परोपकार के साथ लोगों का सेवा करने का काम करो। और जया जी जब पिछले बार यहीं पर आने वाली थी तो राहुल बहुत निराश थे, तो हमने कहा ईश्वर जो करता है वो अच्छा करता है। उस समय कोरोना था और आज जया जी आई है तो इतना सुंदर कार्यक्रम हुआ है कि सब सागर पूरा आनंद से भर गया है, सागर गागर से भर गया है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में जया जी की हम लोग 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा का भी आनंद लेने का काम करें। बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। तो यहाँ पर यदि कहा जाएगा कि सागर महासागर से जहाँ मिला है तो वो गलत नहीं होगा। अब राहुल जी के द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट किया जाएगा, तो आप ये समझिएगा कि ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और पूरा सागर राहुल जी की तरफ से स्मृति चिन्ह जया जी को भेंट कर रहा है। एक बार जोरदार तालियां आप सभी की हो जानी चाहिए। पीछे पंक्ति में खड़े हुए वो महानुभाव जो पिछले कई घंटे से लगातार मेहनत कर रहे हैं कि थोड़ा सा वक्त निकाल कर, थोड़ी सी जगह व्यवस्थाएं बनाकर कैसे वो इस महोत्सव का, इस उत्सव का लाभ उठा पाए। राधे राधे, हाथ उठाकर बोलिए पीछे जो खड़े हुए, राधे राधे, राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तजनों का जिन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत करके और अपनी उपस्थिति को दर्ज करा के इसे महापर्व के रूप में तब्दील किया। और मैं सभी से निवेदन करूंगा कि अब वो मंच से कृपया करके वो नीचे चले जाएं, व्यवस्थाएं बनाए रखें और हमारे सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए तमाम जो कर्मचारी हैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि वो मंच पर मौजूद तमाम मेहमानों को नीचे की तरफ लेकर जाएं ताकि व्यवस्था में किसी भी तरह की कोई चूक ना हो पाए। और सामने जो मंच के समक्ष लोग आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, उनसे भी निवेदन किया जाएगा वो कृपया करके व्यवस्था बनाए रखें, दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह से।